नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में परसेंटेज के टाइप 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको ऑलरेडी क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन करवा दिया था और आज जो क्वेश्चन है ये आयतन पर आधारित होंगे, यानी आयतन वाले प्रश्न कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। कितने परसेंट की कमी की गई? 10% की। उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी ये बताना है। देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले तो गोले के आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए कि गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका आयतन होता है। और किस में कमी करना है, यानी व्यास में कमी करना है। तो जो व्यास में कमी होगी वही त्रिज्या में कमी होगी, ठीक है। तो आर बराबर, यदि 10% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 10% को आप लिख सकते हो 10/100 और इसको काटोगे तो 1/10 आ जाएगा। कमी करना है तो माइनस का ऐसे चिन्ह लगा देना है। क्लियर है। देखिए, जो यहाँ पे 4/3 पाई लिखा है ये तो कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा 4/3 पाई ही लिखा जाता है। चेंज किस में होगा? सिर्फ त्रिज्या में होगा, यानी आर क्यूब। तो यहाँ से हमें केवल आर क्यूब को देखना है। क्लियर है। देखिए, जो आर का मान निकल के आया हो माइनस का 1/10 है। तो देखिए, ये हर वाला मान जो होता है वो ओरिजिनल मान होता है, यानी यदि त्रिज्या पहले 10 यूनिट थी तो 10 को 3 बार गुणा करना है क्योंकि आर क्यूब है। तो इसका आयतन जो रहा होगा 1000। क्लियर है। अब क्या करना है? कमी करना है तो 10 में से 1 घटाएंगे, 9 आएगा। तो 9 को 3 बार गुणा करेंगे इस तरीके से, तो आ जाएगा 729। यानी पहले हमारा जो था 1000 था, अब कितना हो रहा है? 729 हो रहा है। तो कितने का कमी हुआ आयतन में ये बताना है। तो घटा लीजिए, तो 10 में से 9 गया 1, बचा कितना? 9। 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचेगा 9 और 9 में से 7 गए, कितना बचेगा? 2 बचेगा। यानी 271 की कमी होगी। किस पे? 1000 पे। परसेंटेज बताना है तो 100 से गुणा, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए और 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 27.1% की कमी होगी। कितने परसेंट की कमी होगी? 27.1% की। ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया। क्लियर हुई बात? चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बेलन से रिलेटेड है। पूछा गया किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, यानी त्रिज्या को 5% बढ़ाना है, ऊंचाई को 10% बढ़ाना है। इस प्रकार बेलन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो बेलन के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। देखिए, अगर बेलन के आयतन की बात करेंगे, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होता है। देखिए, यहाँ भी आप देखिए कि ये जो पाई है ये कांस्टेंट है, तो इसको नहीं लेना है, छोड़ देना है। ठीक, हमें केवल आर स्क्वायर एच से मतलब है। त्रिज्या को 5% बढ़ाना है। देखिए, त्रिज्या को 5% बढ़ाना है तो 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी 5 बटा यदि 100 लिखेंगे और काटेंगे तो बन जाएगा ये 1/20। क्योंकि बढ़ाना है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। ऊंचाई को 10% बढ़ाना है, यानी हाइट, तो 10% का फ्रैक्शन यानी 10/100 लिखोगे तो ये बन जाएगा 1/10, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। और हमारा जो आयतन है अभी हमको केवल इससे मतलब है आर स्क्वायर एच से, आर स्क्वायर एच से। ठीक है। तो देखिए, ये आर का मान, यदि आर का मान पहले 20 था तो 20 का होल स्क्वायर इनटू एच का मान 10, लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि ये 20 से बढ़ के 21 हो रहा है, तो 21 का होल स्क्वायर इनटू, और ये 10 1 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 बिसा में कितना होगा? 400, और 400 गुणे 10 यानी 20 का स्क्वायर होगा। देखिए 400, और 400 गुणे आप 10 करोगे तो हो जाएगा 4000। तो
इसका मान निकल के आया 4000। 21 का स्क्वायर होता है 441 और इंटू 11, तो 11 ही करना 11, 11 चौक 44 और 1 45, 11 चौक 44 और 4 48, तो 4851 आ गया। ठीक है, ये हो गए 4851। यानी जो पहले हमारा आयतन था वो 4000 था, अब कितना हो गया है, अब हो गया है 4851, तो बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, 4000 से 4851, तो 851 बढ़ा है। कैसे पता करें, घटा देंगे, 4851 माइनस 4000, तो बराबर आएगा 851। ठीक, तो 851 और कहाँ से बढ़ा है 4000, तो बटे में 4000 इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट देना है। अब 40 से 851 को डिवाइड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। 40 से डिवाइड करना है किसको, 851 को, तो 40 दूना 80, बचा कितना 5 और 1, तो 40 से करना 40 हुआ, 1 बचा और 5 में 4 गए 1, डेसिमल लगाएंगे 110 हो जाएगा, तो 4 3 12, 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आपको ले जाना है कितनी 2 बार, तो 40 दूना कितना हुआ 80 और 110 में से 80 घटाएंगे तो 0, 11 में से 8 गया 3 हो गया, फिर एक 0 बढ़ाएंगे। क्लियर है बात, तो अब कितनी बार जाएंगे 7 बार चला जाएगा, तो 7 0 में 0, 7 चौक 28, 300 में से 280 घटाओगे तो 20 मिल जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो 5 बार ले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकल कर आया 21.275% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है, ये आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए घन से रिलेटेड कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन भुजा का क्यूब किया जाता है, यानी भुजा का होल क्यूब कर देते हैं। चलिए 10% का यदि हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो अभी बताया कितना होगा, 1/10 होगा, वृद्धि हो रही, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। भुजा का क्यूब करना है, यानी पहले अगर यदि भुजा घन की 10 यूनिट थी तो 10 का क्या करना है, क्यूब करना है, तो 10 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 1000, लेकिन 10 से फिर क्या हो गया, बढ़ गया, तो अब 11 का क्यूब करेंगे और 11 का क्यूब होता है 1331। आप सभी को 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद करना है और 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर। ठीक, तो देखिए पहले जो 1000 था वो 1331 हो गया है, कितना बढ़ा है 331 बढ़ा है। ठीक है, देखिए 1331, तो 331 बढ़ा है 1000 पे इंटू 100, डबल जीरो कट गया, 10 से डिवाइड करेंगे, एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 33.1% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर यदि 4 की बात करें, एक हाल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 10% घटाई गई। हाल के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। आयतन में परिवर्तन बताना है, तो देखिए हाल का जो आयतन होगा, क्योंकि हाल कौन सी आकृति होगी, घनाभ होगी, तो हाल का आयतन होता है यल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 10% के फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, क्योंकि घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाइए। फिर 20% के फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 20/100 लिखोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो 1/5 आएगा, माइनस का 1/5 करेंगे। फिर 10% घटाना है तो 10% का क्या निकालेंगे, 1/10 आ जाएगा और माइनस का होगा। अब इसी को फार्मूले पे रखना है। यदि हमारी लंबाई पहले 10 थी तो चौड़ाई कितनी थी,
5 थी और ऊंचाई कितनी थी, 10 थी। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये हाइट हो गया। फिर क्या होता है कि 10 से 1 कम होता है तो लंबाई 9 होती है, और 5 से 1 कम होगा तो चौड़ाई 4 हो जाएगा, और ये 10 से 1 कम होगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 हो गए। इनको गुणा करेंगे 10 धाम 100, 100 पंचे 500, ये हो गया 9 9 81, और 81 को 4 से गुणा करना है, 4 इक्यावन 4 और 4 38 324 हो गए। तो कितना कमी हो रहा है, तो 500 में से 324 घटा दीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 3 गए 176 की कमी 500 पे इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 यहीं 15 बचेगा 2, यानी ये 26, 5 पचम 25 और 5 दूना 10, 35.2% की कमी होगी। ठीक है, चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखिए। पूछा गया कि एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई और जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए, यदि हम लंबाई की बात करें तो 10% घटाई गई, 10% का फ्रैक्शन 1/10 यानी -1/10 हो जाएगा। चौड़ाई की बात करें यानी b बराबर जो होगा 20% घटाई गई तो 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5 और माइनस का 1/5 हो जाएगा। लेकिन जो हाइट है, हाइट को क्या गया है, 5% बढ़ाया गया है, तो 5% मतलब 1/20, और 1/20 का मतलब ये प्लस का होगा क्योंकि बढ़ाना है। ठीक है, और हाल का आयतन अभी मैंने आपको बताया कि हाल के आयतन का सूत्र क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। पहले लंबाई यदि 10 थी तो चौड़ाई कितनी है, 5 है, ऊंचाई कितनी है, 20 है, लेकिन बाद में घट जा रहा है, 10 में से 1 गया ये 9 हो गया, ये 5 में से 1 गए 4 हो गए, और ये 20 1 21 हो गया। तो देखिए 20 दहम 200 और 200 पंचे 10, यानी मतलब 1000 ये हो गया इसका मान। इनको देखिए, इसको क्या करना है, 21 गुणे 4 कर लीजिए, 21 गुणे 4 जब करेंगे, 4 इक्यावन 4 दूना 8 84, फिर 9 से गुणा कर लीजिए, 9 चौक 36, 3 हुआ, 9 8 72, 3 75, 756 आ गए। घटा लीजिए, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 7 गया 2, तो 244 की कमी हुई 1000 पे इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 10 से भाग देंगे, 1 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, 24.4% की कमी आएगी। क्लियर है, तो ये टाइप कंप्लीट हो चुका, यानी टाइप 5 आपका कंप्लीट हो गया है। तो आयतन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप सभी लोग बुक से लगा सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप 6 के साथ। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।